हेलो एवरीवन, सबका बहुत सारा स्वागत। मैं शिवालिक आप सबको आज बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अपनी लाइफ को कैसे कंफर्टेबली जिएं, इस नेचुरल प्रिंसिपल को यूज करके, नेचर के नियम को यूज करके। जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कल शाम में मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाया और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे ऐसा लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि छोटे समय में, जब पहले के समय में उनकी जो ग्रैंड माँ थी, उन्होंने उनको ये सारी कहानी सुनाई थी, ये बातें बताई थी। ये कहानी क्या था? एक लड़का था, बच्चा था, उसकी माँ थी, उसकी दादी थी। उसकी जो मम्मी थी अपनी सास को, दैट इज उस बच्चे की दादी को, जब बूढ़े हो जाने के बाद वो जाता होता है जहाँ पे जो गेहूं होते हैं और जो चावल होते हैं उसको पीसा जाता है। उसकी माँ क्या करती थी, एक जो गाय भैंस के गले में जो पट्टा बांधा जाता है ना, वो पट्टा उसकी माँ के गले में, दैट इज उसकी दादी के गले में, उसकी माँ बांध देती थी लड़के की। और जब जब वो बूढ़ी औरत बैठती थी, उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और उस बूढ़े औरत को, बूढ़ी को मारने के लिए दौड़ती थी। इसी तरह करते करते उस बूढ़ी औरत को बहुत पीड़ा हुई और बहुत पीड़ा होने के बाद जब उसने शरीर छोड़ा, जब वो मर गई, उसके बाद उसके जो गले में जो घंटी बांधा जाता था, उस घंटी को निकाल करके उसके बच्चों ने घंटी को घर में रख दिया। उसके बाद जब उस बच्चे की शादी हुई, उसकी जब वाइफ आई, उसकी माँ जब बूढ़ी हुई, एग्जैक्टली सेम चीज उसके साथ भी हुआ। वो जो बच्चा था ना, उसने जो घंटी को घर में सजा करके रखा था, उस घंटी को उसने अपनी माँ को बांधना शुरू कर दिया। माँ ने कहा, बेटा मैं इसके बिना भी तो काम कर लूंगी। लेकिन बच्चे ने बोला, माँ तुमने दादी के गले में घंटी बांधा था ना, कि दादी 1 मिनट भी आराम ना कर पाए, 24 घंटा पूरा काम करते रहे। उस बूढ़ी ने इस तड़प से अपनी जिंदगी छोड़ दी, वो मर गई। जिसको 10 साल बाद मरना था, तुमने उसे 10 साल पहले मृत्यु दे दी। तो यही कर्म तुम पे भी लागू होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नेचुरल लॉ है, आपको भी बांधना पड़ेगा। और वो उसकी वाइफ ऐसी आ गई, ये कहानी है जो बिल्कुल हमारी लाइफ को एग्जाम्पल देता है, किस तरीके से लाइफ चलती है। अब उसने क्या किया, अपनी माँ के गले में पट्टा बांधना शुरू कर दिया। पट्टा बांधते थे ना, यहाँ पे बहुत पट्टा रहता था और नीचे ये घंटी रहता था। वो पट्टा पूरे गले को दबा करके रखता था। उसकी माँ तड़पना स्टार्ट की। उसकी माँ ने बोला, और अंत दिन उसकी माँ ने रियलाइज किया, जैसी करनी वैसी भरनी। नेचर आपसे एक स्टेप अहेड होगा ही होगा। आप किसी भी चीज को लेकर के, कितने भी लोगों को लेकर के, अगर आपने सही कर्म नहीं किया है, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पॉसिबल ही नहीं है। आजकल आप देखते हैं, बाहर निकलते हैं या न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में, न्यूज में, हर जगह बहुत सारे पीड़ा हैं। और बहुत सारी संस्था ऐसी है जो डोनेशन लेते हैं और बहुत सारे लोगों को डोनेशन देते हैं। ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, मैंने कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में दिखा रहे थे एक बच्चे को कैंसर था, उसकी माँ रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे बच्चे को इतना ज्यादा पीड़ा हो गया, कैंसर हो गई, बहुत तकलीफ में है, उसके लिए डोनेशन दो, हेल्प करो। ठीक है, ऐसे आज के डेट में कितने बच्चे और कितनी माँ है ये बताओ? करोड़ों। अब बताओ तुम कितने लोगों को डोनेशन दे पाओगे? तुम पूरी की पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। कितने लोगों की हेल्प कर पाओगे? हर एक घर में एक है। और इन शॉर्ट, करोड़ों में जो बोल रहा हूं, छोटा नंबर बोल रहा हूं। अगर 750 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व की, तो मेरे ख्याल से उसमें 600 करोड़ तो है ही पीड़ित। तुम इमेजिन करो, 600 करोड़ लोग को अगर तुम कुछ कुछ डोनेट भी करते हो, सपोज मान लो 40-50 लाख एक आदमी पे भी ट्रीटमेंट पे लेके चलो, कितना हैवी अमाउंट हो गया डोनेशन का। इसको कैलकुलेट कर लो। और ये डोनेशन की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस चीज के जड़ के बारे में सोचा?
यार इसकी रूट ऐसी क्यों गलतियां हो रही हैं, इतने पीड़ित क्यों हो रहे हैं। बच्चे जन्म लिए, बोला जाता है बच्चा का शरीर सबसे तंदुरुस्त शरीर होता है, तो आज के डेट में इतना खराब शरीर कैसे हो गया जन्म लेते लेते, ये किसी ने सोचा? रूट में क्या दिक्कत है, कभी किसी ने ध्यान देने की कोशिश की? नहीं। अगर रूट को सही कर लोगे, इस पेड़ के मैं रूट को अगर सही कर दूंगा, मेरे पीछे बांस के पेड़ के मैं रूट को सही कर दूंगा, तो बांस कितना बार भी काटो, विद इन वीक में ये फिर से ग्रो कर जाएगा। अगर इसका रूट ही प्रॉपर नहीं है, मैं कितना भी दिन इंतजार कर लूं, ये ग्रो नहीं करेगा, इसमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अब क्या करें? रूट क्या है? सत्य कर्म, सही कर्म है रूट। इस चीज को मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, बट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। इंसान के बनाए हुए नियम को धोखा दिया जा सकता है, इंसान के बनाए हुए नियम को झूठ बोला जा सकता है, बचा जा सकता है, लेकिन भगवान के बनाए हुए नियम को झूठ नहीं बोला जा सकता, धोखा नहीं दिया जा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, जब पूर्व जन्म होता ही नहीं है, जब एक बच्चे ने जन्म लिया, फ्रेश बर्थ, उसने कोई गलत कर्म नहीं किए, अभी तो नवजात शिशु है, फिर भी उससे प्रॉब्लम क्यों होती है? आज के डेट में मुझे जितना नहीं पता, उससे ज्यादा आप लोगों को पता है। बच्चा जन्म लेते लेते किन्हीं बच्चों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होता, 2 गला होता है, आंखें नहीं होती हैं, फिंगर्स नहीं होते हैं। इतना ज्यादा पेन क्यों फिर? क्या नेचर किसी को कष्ट देता है? नो, नेचर ओनली रिटर्न्स, नेचर नेवर गिव्स यू। ये बात याद रखना आप सब, नेचर आप लोगों को कभी कुछ नहीं देगा, कड़वा सत्य है ये। नेचर केवल रिटर्न करेगा। अगर आप नेचर को आज 5 रुपया दोगे, तो वो जरूर आपको 5,000 50,000 रिटर्न कर देगा। आपकी भावनाओं को डिपेंडेंट में रख करके, आपकी भावनाएं जैसी रहेंगी उस तरह का, उस परसेंटेज का रिटर्न कर देगा, बट इट विल नॉट इवन गिव यू 5 रुपया इफ यू हैवंट गिवन एनीथिंग। अब ये सोचने की जरूरत है कि आखिर उस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई, आखिर उस बच्चे ने क्या गलती कर दिया था। सोचो और इस चीज का आंसर को फाइंड करो, पेपर में लिखो, then only you will be able to live a comfortable life। तभी आप कंफर्टेबल जीवन जी सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना है, तब तक आप कंफर्टेबल जीवन नहीं जी सकते। आई होप आपको थोड़ा सा मेरा इमोशंस जो था वो फील हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा बेटर जिंदगी कैसे जिए। ये वीडियो केवल इस चीज पे था कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाए। अगर पसंद आया, और ऐसे बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए जहां मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों की हिंट देता रहूंगा, केवल हिंट दूंगा, समझना आपको है, तो इस चीज के लिए सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।